अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल डिजिटल लर्निंग में। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप बिटकॉइन को शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन अगर क्रैश भी हो रहा हो तो किस तरह से आप ऐसी टेक्निक से पैसा कमा सकते हैं कि उसका क्रैश भी आपको प्रॉफिट दे। ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ की एलिमेंट्स और अपडेट्स मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से शेयर करूंगा कि क्यों क्रिप्टो मार्केट डाउन जा रही है और पास्ट में क्यों अप हुई थी। तो ये सारी बातें चलेंगी इस वीडियो में। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं अपने चैनल पे डिजिटल लर्निंग के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सिर्फ क्रिप्टो रिलेटेड ही नहीं मेरा चैनल है, बल्कि मैं इसमें डिफरेंट चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली एआई में जनरेटिंग आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाया था कि किस तरह से आप मिड जर्नी के अलावा फ्री अल्टरनेटिव जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं और उसके रिजल्ट बहुत आउट क्लास हैं। इसके अलावा मैंने जो है आपको बताया है कि किस तरह से आप अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर बना सकते हैं। और मैंने कैनवा में भी वीडियो एनिमेट करना सिखाया है ऑडियंस को। या सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। केविन क्रू के हवाले से भी मैंने वीडियो अपलोड की थी। ये काफ़ी एक यूज़फुल चैनल है। अगर आपका इंटरेस्ट मेरे चैनल से रेजोनेट करता है यू आर वार्मली वेलकम। और चलते हैं अब अपनी वीडियो की जानिब। तो पहला तो कंसेप्ट आप समझ लें कि शॉर्ट पोजीशन आपको किस तरह से ओपन करनी है और कब ओपन करनी है। ठीक है, ये मैं फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप इससे वाकिफ़ हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। और आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। सो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बिटकॉइन को शॉर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हाल ही में बिटकॉइन 65,000 की रेजिस्टेंस को टच किया था और उसके बाद शार्पली डिक्लाइन हुआ 60,500 के आसपास। इसमें आप देख सकते हैं कि जिसने शॉर्ट पोजीशन ओपन की होगी उसने अच्छा खासा इसी दौरान पैसा बना लिया होगा। लेकिन कैसे? तो आपने तो कुछ चीज़ों पे नज़र रखनी है जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले आपने एक पॉइंट ये नोट कर लेना है कि बिटकॉइन सबसे पहले उसका ट्रेंड किस तरफ है। यानी कि वो हायर हाई बना रहा है या लोअर हाई बना रहा है। अगर तो वो हायर हाई बना रहा है तो उस वक्त आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन किसी सूरत नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी। जैसे ही आपने देखना है कि बिटकॉइन का बुलिश स्ट्रक्चर एक्सपायर हो गया है, उसी दौरान जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाए, जैसे इधर अंदाजा में हो गया था कि बिटकॉइन की प्राइस ने जब ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद जो है इसका लोअर हाई लगा था ऑलमोस्ट 72,000 के आसपास। उसके बाद जो है बिटकॉइन ने शार्पली डिक्लाइन किया 60,000 के आसपास, 61,000 के आसपास। फिर उसके बाद अगेन बिटकॉइन 67,000 पे गया अगेन, फिर उसके बाद जो है 56,000 पे आ गया। तो इस तरह से जो शॉर्ट पोजीशन लेने वाले हैं उनको अच्छा खासा ये कैश हासिल करा देता है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि बिटकॉइन लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं, तो आपने लोअर हाई का वेट करना है। जैसा कि बिटकॉइन ने अभी अभी ये कुछ शायद कुछ दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात होगी, 65,000 की जो है रेजिस्टेंस को इसने टच किया। ठीक है, मैंने जो है इसकी जो है रेजिस्टेंस को मैंने चेक किया, वेट किया कि इससे ऊपर ये जाता है कि नहीं। जैसे ही मुझे पता चला कि इसने 65,000 पे क्लोजिंग दे दी है, एक ये लोअर हाई हुआ। और जैसे ही मुझे पता चला कि लोअर हाई बन चुका है, मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन की $63,000 पर। और मैंने फिर क्लोज किया $61,000 पे और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें $2.20 प्रॉफिट हो गया है। इस तरह से मैंने बिटकॉइन को शॉर्ट करके पैसा बनाया। मैं आपसे एक एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ कि जैसा कि लेट्स सपोज अभी कल बिटकॉइन ने $63,400 की रेजिस्टेंस को टच किया था। ठीक है, अब उस पे जो है मैं अगर
शॉर्ट पोजीशन ओपन करता, सो उस वक्त मेरा जो कैपिटल था उसके अकॉर्डिंगली $69,000 मेरी लिक्विडेशन आ रही थी। ठीक है, $69,000 एक सूटेबल लिक्विडेशन थी, यानी कि मार्जिन था जिसको मैं मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकता था। सो इस तरह से अगर मैं इधर से वो $63,000 पे पोजीशन ओपन अपनी शॉर्ट कर लेता और 61,400 पर मैं या 200 पे मैं सेल आउट करता, तो मुझे अगेन $3 ऑलमोस्ट फिर दोबारा प्रॉफिट होता। तो मैंने जो है इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरी ऑलरेडी ट्रेड्स शॉर्ट की लगी हुई हैं और मेरा मार्जिन इतना, मतलब अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं एक और शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लूँ, लेकिन ये काफ़ी कन्विंसिंग शॉर्ट पोजीशन होती है अगर मैं इसको ओपन करता। आपने अपनी जो है डिसीजन लेते वक्त अपनी रिसर्च करनी है, अपना एनालिसिस बनाना है। मेरी बातों पे आपने यकीन नहीं करना, मैं एक नॉर्मल सा ट्रेडर हूँ और एनालिसिस न्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ। उसकी बिना पर आप जो है अपनी एनालिसिस के मुताबिक अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो, और मैं मेरी तरफ से जितना लोगों को इल्म दिया जा सकता है, उनकी हेल्प की जा सकती है, मैं कर रहा हूँ। सो ये एक तरीका है कि बिटकॉइन को आप किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक ब्रीफली बताया। अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे डिमांड करते हैं तो मैं अगली वीडियो इस पर कम्प्लीटली बनाकर आपको मैं प्रॉपर फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट पोजीशन लेना बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी भी उसमें शॉर्ट पोजीशन लेके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जिनको फ्यूचर ट्रेड की ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और मैं लेता हूँ हमेशा क्रॉस पोजीशन, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में हमेशा मैं क्रॉस में मैं पोजीशन ओपन करता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है मुझे कि जितना भी मेरा कैपिटल होता है ना, तो जब तक वो ज़ीरो नहीं होता तब तक मैं लिक्विडेट नहीं होता। सो अगर मैं आइसोलेट अगर करता हूँ तो आइसोलेटेड में ये होता है कि जितना मार्जिन मुझे दिया गया होता है उतने पे अगर वो ट्रेड जाती है, यानी कि -10 होता है, अगर -10 वाकई में चला जाता है तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा क्रॉस में नहीं होता। तो ये आपसे मैंने शेयर किया कि किस तरह से अगर बिटकॉइन क्रैश हो रहा है तो उस वक्त भी आप पैसा बना सकते हैं। और अब चलते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ कि क्रिप्टो मार्केट में क्या डेवलपमेंट चल रही है। सो सबसे पहले जो है बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी में वाज़ेह कमी आई है, जिसकी वजह से जो है लो कॉस्ट माइनर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हायर कॉस्ट माइनर्स के मुकाबले में। ठीक है, जो कि एक लोअर कॉस्ट माइनर्स ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर जो कैप्चर किया है बिटकॉइन हावी के बाद, जबकि जो हायर कॉस्ट माइनिंग इक्विपमेंट वाले हैं उन्होंने जो बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, क्योंकि जो है माइनिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, बिटकॉइन की प्राइसेस लो जा रही थी और इंक्रीज जो है प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही थी, जिसकी वजह से जो है उन्हें हायर जो माइनिंग वाले सेटअप्स थे उन्हें अपना जो है माइनिंग ऑपरेशन बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है मार्केट शेयर जो है वो उनके पास लोअर माइनिंग इक्विपमेंट वालों के पास गया। बिटकॉइन की माइनिंग डिफ़िकल्टी जैसी ही डिक्रीज होती है, सो माइनर्स के लिए जो है वैलिडेट करना ट्रांजैक्शंस को वो इजी हो जाता है, और उसके बदले में यानी कि जो मैथमेटिकल पजल्स हैं उनको सॉल्व करना माइनर्स के लिए इजी हो जाता है, जिसकी वजह से बेहतर फास्ट हैश रेट में और लेस जो है कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते हुए उनको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलता है और फास्टर टाइम रेट पे उनको ये रिवॉर्ड हासिल हो जाता है। सो ये जैसी माइनिंग डिफ़िकल्टी डिक्रीज होती है इस तरह से माइनर को प्रॉफिट होता है। सो इसकी वजह से प्राइस बिटकॉइन की ऊपर गई जब हमें ये न्यूज़ देखने को मिली। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट
क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये है कि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जानिब से 13F फाइलिंग्स फॉर्म कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को दिए गए कि वो अपनी क्वार्टरली होल्डिंग्स डिस्क्लोज करें। 13F फाइलिंग्स वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू जो है यूएस SEC को मुख्तलिफ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स, क्वार्टरली होल्डिंग्स जो है डिस्क्लोज करके उसे बतानी होती है। यानी कि जब उनकी होल्डिंग $100 मिलियन या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो रिक्वायर्ड होते हैं अपनी क्वार्टरली होल्डिंग्स को डिस्क्लोज करने के लिए। सो दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन सामने आए हैं बिटकॉइन ETF होल्डिंग के हवाले से। एक BNP पैरिबास है और दूसरा BNY मेलन है। इन दो जो इंस्टीट्यूशंस की जानिब से सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होल्डिंग्स हमें नज़र आई है। और दूसरा ये है कि जैसी 13F फाइलिंग्स करीब आई तो उसके थ्रू जो है हमें ये देखने को मिला कि ब्लैक रॉक में सबसे ज़्यादा जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का स्टेक नज़र आया है, जैसे कि सिमेट्री इन्वेस्टमेंट, रूब्रिक कैपिटल एंड ब्रिज कैपिटल। उनकी जानिब से जो है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की गई है ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ट्रस्ट में। सो इसकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि ब्लैक रॉक का बिटकॉइन फंड किस तरह से जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अटेंशन हासिल कर रहा है, और ये बिटकॉइन के लिए काफ़ी बड़ी बुलिश न्यूज़ है एज वेल एज फॉर दी ब्लैक रॉक। अच्छा, और दूसरा जो है ब्रिज कैपिटल ने एक कॉम्प्लेक्स ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू जो है डेल्टा न्यूट्रल कॉम्बो ट्रेड के थ्रू एक अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हासिल किया है ब्लैक रॉक में इन्वेस्टमेंट करके। और मीनवाइल जो है उसने ऊपर लॉन्ग पोजीशंस पर जो है कैलकुलेटेड रिस्क के थ्रू भी जो है प्रॉफिट हासिल किया है। सो इसकी ये एक यूनिक स्ट्रेटजी की वजह से ब्रिज को काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। और तीसरा जो है इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ब्लैक रॉक में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने बिटकॉइन होल्डिंग्स अपनी डिस्क्लोज की है। सो जो डिस्क्लोजर है ब्लैक रॉक की जो बिटकॉइन शेयर्स में वो तकरीबन $6.6 मिलियन है। और जो है अभी मज़ीद डिस्क्लोजिंग बाकी रहती है, कल का दिन आखिरी दिन है, देखते हैं और कितनी न्यूज़ सामने नज़र आती है। और मेजर बैंक्स JP मॉर्गन एंड वेल्स फार्गो इन्होंने भी जो है अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स को डिस्क्लोज किया है, जबकि JP मॉर्गन वो बैंक है जो बिटकॉइन को कह रहा था कि फ्रॉड है और पॉन्जी स्कीम है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इसने जो है अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स भी डिस्क्लोज कर दी हैं। सो ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं ये नहीं चाहते कि रिटेल इन्वेस्टर या आपके जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर जो है मार्केट में ग्रो करें। सो इस वजह से ऐसे बयान देते हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केट में पैनिक आता है और वो ये समझते हैं कि वाकई में ये बात सच है, और जिसके थ्रू वो उनको मार्केट से एग्जिट करवाते हैं, और जैसे ही वो एग्जिट होते हैं सो ये फिर प्राइस को ऊपर करके अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल करते हैं। सो ये सारी इनकी गेम होती है। आपने अपना एनालिसिस, अपनी न्यूज़ अपने डिसीजन के तहत ही जो है ट्रेडिंग के लिए फैसला लेना है। सो ये थी बिटकॉइन ETFs के हवाले से, जो कि उसमें बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो मैंने आपसे शेयर किया। और तीसरी जो न्यूज़ है वो बहुत अजीब और बुरी खबर है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, और जिसकी वजह से प्राइस भी क्रैश कर रही है अभी रिसेंटली। वो है ये है कि रशिया ने एक बिल प्रपोज किया है कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी पर बैन के लिए। उसमें यह हमें देखने को मिला है कि जो प्रपोज्ड रेगुलेटरी बिल है रशिया का, उसमें यह वाज़ेह है कि कंप्लीट बैन होगा क्रिप्टो करेंसी की सर्कुलेशन पर, यानी कि उसमें ट्रेडिंग, माइनिंग और दूसरी जितनी भी क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो कम्प्लीटली बैन होंगी सितंबर 1, 2024 से। सच अ बैन कुड सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ एंड एडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विद इन द कंट्री। ठीक हो गया। और माइनिंग के हवाले से कुछ जो है
आपको मैं बताता चलूँ कि उस पर बैन किस तरह से है। उस पर इन्होंने इस तरह से बैन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि वो बिल जो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को माइनर्स को रिस्ट्रिक्ट करता है टू ओनली ऑफिशियली रजिस्टर्ड माइनर्स एंड इनिशिएटिव अप्रूव्ड बाय रशिया सेंट्रल बैंक, यानी कि जो माइनर्स जो हैं ऑफिशियली रजिस्टर्ड होंगे रशिया के जो है रेगुलेटरी बॉडी के अकॉर्डिंग, जो भी रजिस्टर्ड होंगे ऑफिशियली उन पर जो है रिस्ट्रिक्शन के साथ माइनिंग अलाउ होगी। ठीक है, दिस रिस्ट्रिक्शन लिमिट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन माइनिंग एक्टिविटीज, यानी कि इस रिस्ट्रिक्शन से जो है माइनर्स खुल के माइन नहीं कर सकते, उनको जो है उस रेगुलेटरी जो रशिया की रेगुलेटरी बॉडी है उसके तहत ही माइनिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो माइनिंग नहीं कर सकते। ये भी एक माइनिंग एक्टिविटी के हवाले से बुरी खबर है जो कि रशिया में, और टैक्सेशन एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, miners in Russia will be required by law to report the entire amount of cryptocurrency they have mined to the tax office along with the crypto addresses to which mined, यानी कि जितने भी माइनर्स हैं रशिया में उन पर ये लाजिम है कि जितनी भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी माइन की है उसका वो टैक्स ऑफिस में जमा कराएं। दिस एडिशनल रेगुलेटरी बर्डन एंड टैक्सेशन में डिटर माइनर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन रशिया, यानी कि ये जो है एक तरह का उन पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है टैक्स की, ये भी हो सकता है कि उनको मजीद माइनिंग से रशिया में रोके। और तीसरी जो है यानी कि चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि एडवर्टाइजिंग और सर्कुलेशन पर भी जो है पाबंदी लगा दी है। जो बिल है उसने ये वाज़ेह किया है कि जो एडवर्टाइजिंग होगी क्रिप्टो करेंसी की एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर सर्कुलेशन, यानी कि जो उनको सर्कुलेट भी कर रही होगी उसको भी जो है रोक दिया गया है। कंट्री में उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और जो है जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो जो रेलेवेंट रशियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो है पाबंदी लगा दी है कि कंट्रीज़ के कुछ खास स्पेसिफिक रीजन में बिटकॉइन की माइनिंग नहीं हो सकती, बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग नहीं हो सकती। एक और जो है रिस्ट्रिक्टिव मेजर है जो बिटकॉइन माइनर्स या क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को दूर करेगा माइनिंग ऑपरेशंस के हवाले से। ये ओवरऑल काफ़ी एक बड़ी बेरिश डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है और जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी क्रैश कर रही है। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल साबित हुई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें कुछ सजेशन आप देना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।